वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, जब हमने सीखा नेस्टेड लूप, वो सारा हमारा अब काम आने वाला है। यदि हम इस प्रकार की कोई शेप बनाना चाहे, हमने कोई पिरामिड प्रिंट कराना है, कोई शेप के आधार पे हमने लेफ्ट पिरामिड प्रिंट कराना है या रिवर्स पिरामिड, या फिर हमने शेप पिरामिड प्रिंट कराना है, ऐसी बहुत सारी शेप जनरेट होती है। ये सारा हम नेस्टेड लूप से करेंगे। किस प्रकार से करेंगे ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, पिरामिड प्रिंटिंग प्रोग्राम। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, जब भी हमने स्टार पैटर्न प्रिंट कराना होगा तो स्टार पैटर्न लगभग इस प्रकार का होगा, यानी कि हमको एक एक रो के अंदर भी जाना है और बारी बारी से एक एक कॉलम में भी जाना है। तो हमको दो लूप चलाने पड़ेंगे ना। और लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड लूप बताया था, तो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। अब देखो, नेस्टेड लूप करेंगे और दो लूप हम चलाएंगे तो हमको दो वेरिएबल तो यहाँ पे चाहिए, और यदि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तब हमको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल ले लेता हूँ। एक तो हमने यूजर से इनपुट लेना, मान लीजिए एन वेरिएबल हमने ले लिया नाम का, उसमें यूजर से इनपुट लेना है। एक हम आई को चलाएंगे एक लूप के लिए, एक लूप के लिए जे को चलाएंगे। तो तीन वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। अब यूजर से इनपुट लेंगे तो उसके लिए हम सी आउट देंगे, और नई लाइन के अंदर हम ले लेते हैं एंटर नंबर ऑफ रो। भाई कितनी रो तक आपने वो पैटर्न प्रिंट कराना है वो नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। इसको हम CIN में स्टोर करा लेते हैं इनको। देखो, सबसे पहला लूप चलेगा, उसके लिए हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो पहले हम व्हाइल लूप से समझते हैं। तो इनिशियलाइजेशन के अंदर पहले हम आई को चलाते हैं और आई को 1 पे सेट करा देते हैं। आई की वैल्यू 1। कंडीशन कब तक चलाना है हमने आई को, भाई कितनी लाइनें हमने प्रिंट करानी है ना। और लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं, लाइनें यूजर दे रहा है यहाँ पे एन के अंदर। तब हम कर देंगे आई कब तक चले, आई लेस देन इक्वल एन। ठीक है, एन नंबर तक चले, एन या उससे कम तक पहला लूप चलेगा। पहली लाइन के अंदर आएगा तो कितने स्टार प्रिंट करेगा, हम जे को प्रिंट कराएंगे। जे को भी एक पे सेट करा लेते हैं, और इसके लिए फिर से हमको एक लूप चलाना पड़ेगा। यहाँ भी मैं व्हाइल ले लेता हूँ। देखो, हमने नेस्टेड कर दिया, व्हाइल लूप लिया और व्हाइल को हम नेस्टेड करा रहे हैं। कितना चलाना है ये, जे हमने चलाना है लेस देन इक्वल आई। ठीक है, तो जितनी रो होंगी उतनी हमारे कॉलम होते चले जाएंगे। और पैटर्न क्या प्रिंट कराना है, उसके लिए हम सी आउट दे देंगे। भाई हम स्टार प्रिंट करा रहे हैं, प्लस प्रिंट करा रहे हैं, क्या चीज़ प्रिंट करा रहे हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा लेंगे, और जे को एक इंक्रीज करा देंगे। ठीक है, अब हमने एक आउट और लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जे को प्रिंट करा दिया और नेक्स्ट टाइम हमने दूसरी लाइन में प्रिंट कराना है। तब हम यहाँ पे सी आउट के अंदर दे देंगे एक सिर्फ लाइन ब्रेक। एक लाइन ब्रेक हम यहाँ पे यूज करा लेंगे कि नेक्स्ट लाइन में चला जाए और फिर आई एक इंक्रीज हो जाए। दैट्स ऑल। अब सिंपली रिटर्न 0, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, सेव करा लेते हैं इसको। अब एक बार इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं, कम से कम पता तो चले ना काम किस प्रकार से करेगा ये। देखो, सबसे पहले तो हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, तो हमारे पास तीन कंटेनर बन जाएंगे, एन नाम का, आई नाम का और जे नाम का। यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यूजर ने मान लीजिए एन के अंदर इनपुट दे दिया 5 की, 5 रो मैंने प्रिंट करानी है। तो आई तो एन के अंदर कितना है, अभी 5 हो गया। आई को सेट करा दिया 1 पे, लूप चलाया। क्या आई लेस देन इक्वल एन, क्या आई एन से कम है, देखो बिल्कुल कम है, क्योंकि एन के अंदर 5 है, आई के अंदर 1 है ना। कम है तो क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर आएगा। यहाँ पे देखिएगा जे इक्वल 1, जे को भी 1 पे सेट करा दिया। इसका लूप चलेगा जे लेस देन इक्वल आई। क्या जे आई से कम है, नहीं है भाई, क्योंकि जे के अंदर भी 1 है और आई के अंदर भी 1 है। क्या आई के बराबर है, हाँ आई के बराबर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, गूगल प्रिंट करा दो स्टार, हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, ये ऊपर जाएगा, अपने लूप के ऊपर चेक करेगा जे लेस देन इक्वल आई। नहीं है भाई, जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, ना तो कम है ना ये आई के बराबर है। तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो लूप का है ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, प्रिंट स्लैश एन, एक नई लाइन के अंदर पहुंच जाएंगे। प्रिंट कुछ नहीं होगा, न्यू लाइन के अंदर चले जाएंगे और आई एक इंक्रीज हो जाएगा। आई बढ़ के हो गया 2, ऊपर गया लूप के ऊपर, चेक किया क्या आई कम या बराबर है इनके, बिल्कुल भाई आई एन से कम है। फिर से लूप के अंदर आ गया, जे फिर से 1 पे स्टार्ट होगा, जे लेस देन इक्वल आई 2 है, जे की वैल्यू 1 है तो बिल्कुल कम है, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा।
फिर जे एक इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा। क्या जे कम है आई से? नहीं भाई, बराबर आई के, हाँ बिल्कुल बराबर है। जे की वैल्यू भी 2 है, आई की वैल्यू भी 2 है, तो फिर से क्या होगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे एक बार इंक्रीज होके ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू 3 है, क्या ये आई से कम है? नहीं है भाई, आई के बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, ये लूप फिर से टर्मिनेट हो जाएगा और फिर हमारी ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। हम फिर से नई लाइन के अंदर पहुंच जाएंगे। आई फिर से एक इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा, चेक करेगा, आई की वैल्यू 3 है, क्या ये एन से कम है? बिल्कुल कम है। फिर से जे पे आ गया, जे एक पे सेट हुआ, लूप चला, जे लेस देन इक्वल आई, बिल्कुल कम है, तो प्रिंट हो जाएगा एक स्टार। जे की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, दो, दो से बढ़ के देखेगा, दो हमारा आई से कम है, बिल्कुल कम है, फिर से ये स्टेटमेंट रन होगी, दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू एक बार फिर से बढ़ेगी, 3 हो गई, ऊपर जाकर देखा, जे की वैल्यू आई से कम है, नहीं भाई आई के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो ये फिर से रन पर प्रिंट हो जाएगी। 3 स्टार प्रिंट हो गए। फिर जे की वैल्यू एक इंक्रीज होकर 4 हो गई, ऊपर देखा क्या आई से कम या उसके बराबर है? नहीं है भाई, तो क्या होगा, ये लूप फिर से टर्मिनेट हो गया, फिर से हम नई लाइन के अंदर पहुंच गए। इस प्रकार कब तक चलेगा, जब आई की वैल्यू लेस देन इक्वल एन, यानी कि आई भी 5 है, एन भी 5 है, तब ये लूप एक बार लास्ट टाइम चलेगा 5वीं लाइन के लिए। जे 5 बार चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो जे भी हमारा 5 तक तो चलेगा। जैसे ही 6 हो जाएगा, ये लूप टर्मिनेट होगा, नीचे आके नई लाइन के अंदर तो आ गए। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 6 होगी, ऊपर जाके चेक करेगा कंडीशन में, क्या 6 कम है एन से? नहीं है भाई, एन के बराबर है? नहीं है, क्योंकि एन के अंदर 5 ये, तो अब ये हमारा पूरा ये आउटर लूप जो पेरेंट लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा और रिटर्न 0, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। और जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आप देखोगे हमारा स्टार पैटर्न 5 रो और 5 कॉलम का प्रिंट हो चुका होगा। चलो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को सेव कराते हैं, रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं। यहाँ पे पहली बार में एरर आई है हमारे पास, यहाँ पे काउट मैंने गलत लिख दिया, सी आउट, ठीक है। सेव कराते हैं और फिर से रन बिल्ड पे क्लिक करा लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एंटर नंबर ऑफ रो, मैं 5 ही डालता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 5 रो में स्टार प्रिंट हो चुके हैं। इसी को यदि हम फोर लूप से करना चाहें, देखो फोर लूप के अंदर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम रहेगा। चेंज कहाँ पे होगा, एक तो हमारा इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये अलग से नहीं आएगा, ये कहाँ पे आएगा, लूप के अंदर आएगा। हम यहाँ पे करेंगे फोर लूप को और लूप के अंदर ही इनिशियलाइजेशन दे देंगे, आई इक्वल 1 सेट करा देंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहीं पे आएगा, आई प्लस प्लस, तो हमारा यहाँ से ये भी हट जाएगा। दो चीज़ें हट गई, देखो कोड काफ़ी कम हो जाता है ना। इसी प्रकार जब ये इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, जे का हमारा लूप के अंदर ही जाएगा, तो यहाँ पे हम कराएंगे व्हाइल की जगह फोर लूप को और यहाँ पे करा देंगे जे इक्वल 1 और जे प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उधर ही चला गया, तो यहाँ से भी ये हट जाएगा। हो गया। अब देखो यहाँ पे, देखो इस लूप के साथ हमारे पास ये एक स्टेटमेंट सिंगल आ रही है ना, तो करली ब्रैकेट्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम करली ब्रैकेट्स यहाँ से बेशक से रिमूव करा सकते हैं। हाँ, ये जो फोर लूप है इसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट है, एक तो ये फोर लूप आ गया, दूसरा इसके साथ स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा हमारे पास नई लाइन के लिए, तो ये करली ब्रैकेट हम रख लेंगे, बाकी कुछ चीज नहीं होगा। यहीं पे सेव करा देते हैं, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे, फिर से हम वही वैल्यू डाल के देखते हैं 5, एंटर प्रेस कराएंगे, फिर से पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यदि हमने पैटर्न स्टार पैटर्न प्रिंट नहीं कराना है, हमने इसी शेप के अंदर हमने 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये पैटर्न प्रिंट कराना है, तब हम प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करेंगे। एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और करके देखिए। अब मैं बताता हूँ किस प्रकार से करेंगे। देखिए हमने ध्यान देना है किस चीज़ के ऊपर, हम प्रिंट क्या करा रहे हैं। हमने तब स्टार प्रिंट कराया था, इसका मतलब स्टार तो प्रिंट होगा नहीं, तो यहाँ से हम स्टार को हटा देंगे। हमने क्या प्रिंट कराना है, नंबर प्रिंट कराना है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे यहाँ पे जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, सेकंड टाइम जब इंक्रीज होके आएगा तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी बार प्रिंट होके आ रहे हैं 3 स्टार, तो यानी कि जे की वैल्यू हर लाइन में एक एक इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे ये डायरेक्ट क्यों ना जे को प्रिंट करा दें। इसी प्रकार से व्हाइल लूप के अंदर भी हम सिर्फ क्या स्टेटमेंट चेंज करेंगे, जो हम प्रिंट आउट ले रहे हैं उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्टार पैटर्न की जगह हम सिर्फ जे डाल देंगे, बाकी व्हाइल का भी सेम रहना है, फोर का भी सेम रहना है। सेव करा देते हैं प्रोग्राम को और रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं।
देखो यहाँ पे मैं 5 रो तक ही कराना चाह रहा हूँ, 5 डालूंगा, एंटर प्रेस कराऊंगा तो देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5। इसी प्रोग्राम में आप एडिट कीजिए कि हमने इस बार प्रिंट कराना है 1, दूसरी लाइन में 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5। तब हम क्या प्रिंट करेंगे? देखो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होगी, हम वही पैटर्न ले रहे हैं, 5 हम रो का प्रिंट करा रहे हैं स्टार की जगह। तो आपने शायद सोच लिया होगा, प्रिंट करके देखिए और आगे वीडियो को देखिए। इस बार हम जे की जगह सिर्फ आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, सेव करा देंगे, रन एंड बिल पे क्लिक करा देंगे और यहाँ पे मैं वही 5 रो तक का डालता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देख सकते हैं। हम ज़्यादा रो एंटर लेना चाहें, कोई यूजर भाई ज़्यादा रो एंटर करवाना चाह रहा है तो उस स्थिति में मान लीजिए हम 8 का करा रहे हैं, एंटर प्रेस कराएंगे, 8 रो तक का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे कि हमने प्रिंट कराना है ए बी ए बी सी डी है ना, ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। या फिर हमने प्रिंट कराना है 2, फिर 3 4, फिर 4 5 6 5 6 7 8, ऐसे मल्टीपल पैटर्न हम प्रिंट करा सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क होगा, आपको सिर्फ कमेंट में बताना है कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कराना है। प्रोग्रामिंग लगभग यही रहेगी, है ना। तो फटाफट ट्राई करके देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।